Hello, dear student. Welcome back to my channel. This is रूबी चौधरी। इससे पहली वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर में अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया था और आज हम इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन और करेंगे जिसमें आपका ये पूरा लेसन कवर हो जाएगा। जो हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर पर। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण दोषों का क्या कीजिए, विवरण प्रस्तुत कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा है इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि इसका आरंभ और विकास किस प्रकार से हुआ, किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ और किस तरीके से इसमें इसका डेवलप होता गया। इसमें हमने छनाई का सिद्धांत, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र और बहुत सारे जो 1813 का जो आज्ञा पत्र वगैरह थे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। इसके बाद इसके कुछ गुण और कुछ दोष थे ब्रिटिश कालीन शिक्षा के। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी वजह से हमारे जो भारत है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। फर्स्ट, इस शिक्षा के अंतर्गत भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विकास के संपर्क में आए। जो भारतीय है वो वेस्टर्न कल्चर या नॉलेज के क्या आए, संपर्क में आए और उनका वैज्ञानिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में ज्ञान विकसित हुआ। अंग्रेज भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे, अतः इन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। मतलब जो अंग्रेज थे वो हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उससे बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित हुए थे और हमारे जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनका उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद कराया और इसका अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप भारतीयों को भी अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव का ज्ञान हुआ और उसने राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इस शिक्षा के अंतर्गत भारत में प्रांतीय भाषाओं का समुचित विकास हुआ। ब्रिटिश कालीन शिक्षा ने भारतीयों के अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हमारे भारतीय लोग थे वो विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास और कुरीतियों में अधिक विश्वास रखते थे, तो अंग्रेजों के संपर्क में आकर इनका क्या हुआ, इन्होंने इन सारी बुराइयों से इन्हें मुक्ति मिली। नेक्स्ट जो है वो है, अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए। फलस्वरूप देश में स्त्रियों की दशा में विशेष सुधार आया। जो स्त्री शिक्षा है वो सबसे पहले जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्त्री शिक्षा को क्या कर दिया गया, उसका हनन होता चला गया और इसके बाद अंग्रेजों के आने से क्या हुआ, स्त्री जो शिक्षा है उस पर बल दिया गया और स्त्री की दशा में विशेष सुधार आए। तो ये सारे क्या है, ब्रिटिश शिक्षा के गुण। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में राजनीतिक पुनर्जागरण किया, फलस्वरूप भारतीय ब्रिटिश दासता से मुक्त होने में सफल हो सके। इससे क्या हुआ कि इनमें राजनीतिक क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ और इसी की वजह से इन्होंने ब्रिटिश जो सरकार है उसको भारत से बाहर निकाल फेंका। ब्रिटिश काल में शिक्षा का प्रचार व प्रसार के अनेकानेक साधनों का विकास हुआ। ब्रिटिश शिक्षा के कारण विश्व के विभिन्न देशों की सभ्यताओं और संस्कृतियों का भारतीयों को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद ये सारी क्या है, क्वालिटी है, मेरिट्स हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा के भारत में आने से। इसके बाद ब्रिटिश कालीन शिक्षा के कुछ दोष भी है जो दृष्टिगोचर हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख दोषों का जो विवेचन है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट, अंग्रेजों की शिक्षा का, अंग्रेजी को क्या बनाया गया, शिक्षा का माध्यम बनाया गया, फलस्वरूप भारतीय भाषाओं का समुचित विकास न हो सका और यही कारण है कि आज भी ब्रिटिश जो कालीन शिक्षा है उसके परिणाम स्वरूप भी आज भी हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्वता दी गई है, जबकि हम भारतीय हैं और भारतीय भाषा को प्रथम प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। लेकिन ये इसी की वजह से हो सका कि ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा है उसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था।
इसके बाद ब्रिटिश कालीन शिक्षा ने भारतीयों के पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग दिया। वे अपनी संस्कृति को भूलकर भौतिकता के सागर में डूब गए। नंबर थर्ड, इस शिक्षा ने समाज में एक बाबू वर्ग नामक एक नए वर्ग को जन्म दिया था। इस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार के सहयोग देकर राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात किया। मतलब एक बाबू वर्ग बनाया गया था और इसी की वजह से ब्रिटिश सरकार को उन्होंने सहयोग दिया था, बाबू वर्ग ने। ब्रिटिश शिक्षा ने भारतीयों को अधार्मिक, अनैतिक, भौतिकवादी बना दिया था और उन्हें प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता के महत्व का ज्ञान न रहा। इसके बाद ब्रिटिश शिक्षा ने जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की और देश में निरक्षरता का बोलबाला ही रहा। इसके बाद ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा है उसने भारतीय हितों के प्रतिकूल रही। वो मतलब उसमें भारतीयों का कोई हित नहीं था। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में सिर्फ उसका मेन मोटिव क्या था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और सभी लोगों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराना, ताकि वो अंग्रेजी भाषा को सीख सके और उनके धर्म को अपना सके। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासन को स्थायी और सुदृढ़ बनाना ही था। सो ये क्या थी, ये सभी ब्रिटिश कालीन शिक्षा के कुछ हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले और कुछ गलत परिणाम वे यहाँ पर छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका जो ये लेसन है, लेसन नंबर 4, ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद निश्चित उत्तरे जो पर्सन है ये आपके एग्जाम में आती है। इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छनाई का सिद्धांत का सुझाव किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने। 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की, चार्ल्स वुड ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो इन्हीं में से, जो मैंने आपको कराया है इन्हीं में से है और आप इसको अच्छे से याद करेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज स्वतंत्र भारत में शिक्षा। ब्रिटिश काल के बाद क्या आया, भारत स्वतंत्र हो गया और हम इसमें किस प्रकार शिक्षा को किस प्रकार से शुरुआत से लेकर चला गया, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।